नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेयरी पाठशाला. सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर डिज़ाइन ऑफ RMRD सेक्शन. RMRD मीन्स रॉ मिल्क रिसेप्शन डॉग. ठीक है, रॉ मिल्क रिसेप्शन डॉग. बेसिकली डेयरी प्लांट में ये वो सेक्शन होता है जहाँ पे हमारा रॉ मिल्क को रिसीव करते हैं. राइट, रॉ मिल्क को रिसीव किया, फर्दर उसका टेस्टिंग, ग्रेडिंग, राइट, और उसको कूल डाउन करके हम लोग स्टोरेज टैंक्स में स्टोर कर देते हैं मिल्क को. राइट. So in the later video, we are going to cover the design calculation, right? So first of all, we have to know what is our plant capacity. ठीक है, हम पर डे कितना मिल्क प्रोसेस करने वाले हैं. राइट. सो हेयर वी आर कंसिडरिंग कि 2 लाख लीटर पर डे. हम अपने प्लांट में 2 लाख लीटर पर डे मिल्क को प्रोसेस करने वाले हैं. राइट. अब नॉर्मली हमें पता है कि इन इंडिया मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग. राइट, मॉर्निंग में भी मिल्क प्रोड्यूस होता है और इवनिंग में भी मिल्क प्रोड्यूस होता है. राइट. तो डेयरी प्लांट्स मिल्क को प्रोक्योर मॉर्निंग में भी करेंगे, ठीक है, और इवनिंग में भी करेंगे. नॉर्मली डेयरी प्लांट्स क्या कंसीडर करके चलते हैं, 60-40 का रेशियो. ठीक है, नॉर्मली 60-40. तो हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि मॉर्निंग में हम लोग मिल्क प्रोक्योर कर रहे हैं 1,10,000 लीटर. ठीक है, 1,10,000, वेयर एज इन द इवनिंग हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं रिमेनिंग 90,000 लीटर मिल्क. ठीक है, मॉर्निंग में 1,10,000 लीटर हम लोग मिल्क को प्रोक्योर करके प्रोसेस करेंगे और इवनिंग में रिमेनिंग 90,000 लीटर. और हमारे पूरे प्लांट की कैपेसिटी कितनी थी पर डे, 2 लाख लीटर. ठीक है, 2 लाख लीटर पर डे हमारे पूरे प्लांट की कैपेसिटी थी. ठीक. सो लेट्स कंसिडर द सिचुएशन इन द मॉर्निंग फर्स्ट. ठीक है, मिल्क रिसेप्शन इन द मॉर्निंग. मिल्क रिसेप्शन इन द मॉर्निंग. ठीक है. सो मॉर्निंग में कितना मिल्क रिसीव हो रहा था हमारा, मॉर्निंग में हमारा कितना मिल्क रिसीव हो रहा था, दैट इज 1,10,000 लीटर. राइट, 1,10,000 लीटर. राइट. सो मिल्क रिसेप्शन टाइम नॉर्मली मिल्क रिसेप्शन का जो टाइम रहता है वो 5-6 घंटे, 4-5 घंटे के आसपास प्लांट्स में होता है. सो हेयर वी आर कंसिडरिंग कि मॉर्निंग 7 AM टू 11 AM हमारा मिल्क रिसीव हो रहा है. ठीक है, मिल्क रिसीव हमारा 7 AM टू 11 AM हो रहा है. और हम लोग एक चीज़ और कंसीडर करके चल रहे हैं कि कैंस में कितना मिल्क रिसीव हो रहा है. ठीक है, मिल्क रिसीव्ड थ्रू कैंस. हेयर वी आर कंसीडरिंग कि 35,000 लीटर हमारा कैंस के थ्रू रिसीव हो रहा है. ठीक है, एंड रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग 75,000 लीटर वो हमारा टैंकर्स के थ्रू रिसीव हो रहा है. ठीक है. अब हमें पता है कि नॉर्मली एक कैन की कैपेसिटी कितनी होती है, 40 लीटर की कैंस का नॉर्मली एल्यूमिनियम कैंस या स्टेनलेस स्टील कैंस का डेयरी प्लांट से इस्तेमाल करते हैं. राइट, जिसकी कैपेसिटी होगी 40 लीटर. तो अगर हम एक कैन हमारी 40 लीटर है, ठीक है, तो कितनी कितनी कैंस का इस्तेमाल हुआ हमारा 35,000 लीटर मिल्क को प्रोक्योर करने में, दैट इज 35,000 डिवाइड बाय 40. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो विल गेट 875 कैंस. ठीक है. अब जो मिल्क कैन हमारी प्लांट में आ रही हैं, ठीक है, वो कभी भी पूरी भरी हुई नहीं होगी. ठीक है, 40 लीटर उसकी कैपेसिटी थी, किसी कैन में 35 लीटर होगा. ठीक है, किसी कैन में मिल्क हमारा 30 लीटर होगा, 32 लीटर होगा. तो हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, 20% एक्स्ट्रा कैंस की रिक्वायरमेंट रहने वाली है. ठीक है, 875 हमारा नॉर्मली था, तो अगर हम कैलकुलेट करें सो विल गेट 175 एक्स्ट्रा कैंस आर रिक्वायर्ड. राइट. सो टोटल मिल्क कैंस हमारी कितनी हुई, 875 प्लस 175 इज इक्वल टू 1050. ठीक है, 35,000 लीटर मिल्क हमारा डेयरी प्लांट में 1050 इतनी कैंस में आएगा. ठीक है. अब वी कैलकुलेट की 35,000 लीटर मिल्क हमारा कैंस में आ रहा है. सो रिमेनिंग 75,000 लीटर मिल्क हमारा किस में आएगा, थ्रू टैंकर्स. ठीक है, मिल्क टैंकर से आ रहा है. ठीक है. अब हम लोग क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि 2 टैंकर
दो टैंकर हमारे 15,000 लीटर कैपेसिटी के थे, ठीक है। एक टैंकर हमारा 20,000 लीटर कैपेसिटी का था, और वन टैंकर will be of 25,000 liter capacity, right? Now we got the data कि मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में 4 तो हमारे टैंकर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें 75,000 लीटर मिल्क आएगा, राइट, और रिमेनिंग 1050 कैंस आएंगी, 40 लीटर की कैंस, ठीक है। सो मॉर्निंग शिफ्ट का डाटा हमारे पास है। अब बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट की, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि शाम को 6 बजे से 6 बजे से रात के 10 बजे तक, 6 बजे से शाम के 6 बजे से 10 बजे तक हमारा मिल्क रिसीव होगा, और जिसकी कैपेसिटी थी, कितना मिल्क रिसीव होना था, रिमेनिंग 90,000 लीटर, राइट। सो यहाँ पे भी हमने सेम कंसीडर किया कि कुछ मिल्क थ्रू कैंस रिसीव होगा और कुछ मिल्क विल रिसीव थ्रू टैंकर्स, ठीक है। तो कितना मिल्क कैन के थ्रू हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, दैट इज 25,000 लीटर, और थ्रू टैंकर कितना मिल्क हो रहा है, रिसीव हो रहा है, रिमेनिंग 65,000 लीटर, ठीक है। अब कैंस के थ्रू कितना मिल्क रिसीव हो रहा था, दैट इज 25,000 लीटर, राइट, 25,000 लीटर, और पर कैन की कैपेसिटी दैट इज 40 लीटर। सो नंबर ऑफ कैंस रिक्वायर्ड, कितनी कैंस की जरूरत होगी, अगर हम कैलकुलेट करें विल गेट 625, ठीक है, इतने कैंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमें पता है कि जो कैन हमारे आएगी उसमें पूरा 40 लीटर दूध तो होगा नहीं, 40 लीटर मिल्क तो होगा नहीं, ठीक है, थोड़ा कम ही होता है, तो विल टेक 20% एक्स्ट्रा कैंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है। सो विल गेट 20% मोर, विल गेट द वैल्यू 125। सो टोटल नंबर ऑफ कैंस, कितनी कैंस की जरूरत होगी, 625 प्लस 125 इज इक्वल टू, कितने कैंस की रिक्वायरमेंट होगी, इज इक्वल टू 750, इतने कैंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। सेकेंडली टैंकर के थ्रू कितना मिल्क रिसीव हो रहा था हमारा शाम में, रिमेनिंग 65,000 लीटर, राइट। और हम लोग क्या कंसिडर करके चल रहे हैं कि तीन टैंकर तो है हमारे 15,000 लीटर कैपेसिटी के, ठीक है, एक टैंकर है 20,000 लीटर कैपेसिटी के। सो टोटल टैंकर कितने हुए, विल गेट 4, ठीक है। हमें 4 टैंकर की जरूरत होगी 65,000 लीटर को प्रिक्योर करने में, राइट। नाउ वी गोट डाटा, ठीक है, कौन सा डाटा हमारे पास आ गया कि टोटल प्लांट कैपेसिटी इज 2 लाख लीटर पर डे, ठीक है, जिसमें से मॉर्निंग में 1,10,000 लीटर हमारा मिल्क रिसीव हो रहा है, और इवनिंग में रिमेनिंग 90,000 मिल्क रिसीव हो रहा है, ठीक है, 90,000 लीटर, ठीक है, दिस वैल्यू इज इन लीटर, ठीक। जिसमें से कैंस के थ्रू मॉर्निंग में कितनी कैंस आ रही थी हमारी, 1050, और टैंकर कितने आ रहे थे, 4, ठीक है, और इवनिंग में कैंस कितनी आ रही थी, 750, और टैंकर्स कितने आ रहे थे, 4। टोटल नंबर ऑफ टैंकर कितने हुए पर डे, 2 लाख लीटर को प्रोक्योर करने में टोटल नंबर ऑफ टैंकर यूज्ड दैट इज 8, एंड टोटल नंबर ऑफ कैंस यूज्ड दैट इज 1800, राइट। वी गॉट डाटा कि हमारे 8 टैंकर आएंगे और 1800 कैंस की जरूरत होने वाली है 2 लाख लीटर मिल्क को प्रोक्योर करने में। द नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ द यूटिलिटी, राइट, कि मिल्क रिसेप्शन के टाइम पे हमारा स्टीम का रिक्वायरमेंट क्या रहने वाला है, ठीक है, वाटर का रिक्वायरमेंट क्या रहने वाला है, कितना पानी इस्तेमाल होगा, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, राइट, कितना रेफ्रिजरेशन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो नॉर्मली यूटिलिटी में ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन आवर कैपेसिटी, राइट। तो इंडिविजुअल वी आर गोइंग टू कवर दिस, राइट। नाउ स्टीम रिक्वायरमेंट फॉर आरएमआर डिसेक्शन। स्टीम कैलकुलेट करने से पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि कहाँ कहाँ पर
स्टीम इस्तेमाल हो रही है, राइट। सबसे पहले यही पता होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर हम रिसेप्शन का प्रोसेस फ्लो समझे तो क्या होता है, टैंकर आया, डायरेक्टली क्या करेंगे, चिलिंग यूनिट से पास करके स्टोरेज टैंक में मिल्क को स्टोर कर देंगे, राइट। ठंडा करके मिल्क को स्टोर कर देंगे। अगर प्लांट में कैंस में मिल्क आ रहा है, कैंस में मिल्क आ रहा है तो क्या होगा, कैन में मिल्क आया, उसको डंप किया, डंपिंग टैंक होते हैं वहाँ पे डंप किया, चिल किया, ठीक है, और स्टोरेज टैंक में स्टोर किया मिल्क को, राइट। अब ये जो कैन आ रहे हैं, कैन और टैंकर, आफ्टर एम्प्टिंग, ठीक है, मिल्क को ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा, वॉशिंग होगा, ठीक है, वॉशिंग होगा जिसको हम सीआईवी बोलते हैं, राइट। वॉशिंग करते हैं, राइट। एक तो कैन को वॉश करेंगे, दूसरा टैंकर को वॉश करेंगे, ठीक है, टैंकर को वॉश करेंगे। सो नॉर्मली कैन को वॉश करने के लिए देयर इज वन इक्विपमेंट जिसको जो डेयरी प्लांट्स में इस्तेमाल होता है, दैट इज द स्ट्रेट थ्रू कैन वॉशर, ठीक है, स्ट्रेट थ्रू कैन वॉशर, जिसमें हमारा स्टीम कंजम्पशन पर कैन कितना रहने वाला है, कितना होता है, नॉर्मली 1.4 kg, नॉर्मली 1.4 kg स्टीम पर कैन इस्तेमाल होती है, राइट। और टैंकर को क्लीन और स्टेरलाइज करने में नॉर्मली 50 kg स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सो ये मेजर पॉइंट्स हमें कंसीडर करके चलने पड़ेंगे, राइट। सो स्ट्रेट थ्रो कैन वॉशर में कितनी स्टीम का इस्तेमाल हो रहा था, 1.4 kg स्टीम पर कैन, राइट। सो पूरे 2 लाख लीटर प्रोसेस करने में टोटल नंबर ऑफ कैन्स हमारी कितनी कितनी थी, दैट इज 1800, राइट। पर कैन 1.4 kg, तो टोटल स्टीम यूज्ड दैट इज 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1800, ठीक है। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, सो वी गेट दैट मच kg ऑफ द स्टीम इज यूज्ड, ठीक है, टू क्लीन एंड स्टरलाइज द कैन, राइट। बट एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आती, राइट, कुछ स्टीम लॉस भी होगा, ठीक है। तो हम लोग 10% एक्स्ट्रा स्टीम कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है, 10% एक्स्ट्रा स्टीम कंसिडर करके चल रहे हैं इन दिस, ठीक है। हाउ मच वी गेट, 252। सो टोटल अमाउंट ऑफ स्टीम यूज्ड दैट इज 2772 kg, ठीक है। टोटल हमारी कैन को क्लीन और स्टरलाइज करने में हमारी 2772, ठीक है, 2772 kg स्टीम का रिक्वायरमेंट होगा, राइट। और जो स्ट्रेट थ्रू कैन वॉशर डेयरी प्लांट जो इस्तेमाल करते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 14 कैन्स पर मिनट। तो ये बताओ कि 1800 कैन, ठीक है, तो 1800 कैन्स को क्लीन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, भाई 14 कैन 1 मिनट में, तो इफ वी कैलकुलेट द आवर 2.14 आवर, ठीक है, 2 सवा 2 घंटे में 2 घंटे 14 मिनट लगेंगे कैन वॉशर को सारी कैन्स को क्लीन करने में, राइट, टोटल टाइम, राइट। और रेट ऑफ स्टीम अगर हम पर आवर, ठीक है, अब 2 घंटे टोटल कैन वॉशर चला, उसी में स्टीम का इस्तेमाल हो रहा था, राइट। सो तो पर आवर कितनी स्टीम का यूटिलाइजेशन होगा, 2772 हमारा नेट स्टीम का यूज़ हो रहा था, और 2 घंटे कैन वॉशर चला, तो पर आवर वी गेट दैट मच ऑफ द kg 1320 kg पर आवर स्टीम रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं टैंकर की क्लीनिंग और स्टरलाइजेशन में स्टीम का कितना रिक्वायरमेंट था, 50 kg स्टीम पर टैंकर, राइट, यही था। कितने टैंकर आ रहे थे हमारे, कितने टैंकर आ रहे थे, 8, ठीक है, 50 kg पर, उस पर वी गेट 400 kg स्टीम का इस्तेमाल होगा टैंकर को स्टरलाइज करने में, राइट।
इफ वी टेक 10% एक्स्ट्रा स्टीम तो कितना आ जाएगा हमारा 440 kg स्टीम हमारी इस्तेमाल होगी। अब नॉर्मली एक टैंकर को क्लीन करने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है, पर टैंकर क्लीनिंग, एक टैंकर को क्लीन करने में 30 मिनट लगती हैं, तो 8 टैंकर्स को क्लीन करने में कितना मिनट लगेगा, 240 मिनट्स, ठीक है, यानी कि 4 आवर्स, ठीक है, 4 घंटे लगेंगे 8 टैंकर्स को क्लीन करने में। अगर हम स्टीम कंजम्पशन रेट पर आवर के बेसिस पे निकालें तो कितना स्टीम यूज हो रहा है पर आवर, 400 हमारा हो रहा था, राइट, 400 हो रहा था, डिवाइड बाय 4 आवर इज इक्वल टू 100 kg स्टीम पर आवर टैंकर को क्लीन करने में स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। नाउ टोटल स्टीम यूज्ड इन RMRD, कितना अमाउंट ऑफ स्टीम यूज हुआ, कैंस को स्टरलाइज करने में हमारा स्टीम इस्तेमाल हो रहा था 2772 kg, राइट, और टैंकर को स्टरलाइज करने में हमारा स्टीम इस्तेमाल हो रहा था 440, ठीक है, हाउ मच वी गेट 3212 kg। तो RMRD में हमारा कितना kg स्टीम यूज हुआ, 3212 kg स्टीम का इस्तेमाल होगा, राइट। नाउ मूव टुवर्ड्स वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, पानी की कितनी ज़रूरत होने वाली है, राइट। सो हेयर नॉर्मली डेयरी प्लांट्स में 5 kg पर कैन वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, ठीक है। सो कितनी कैंस हमारी इस्तेमाल हो रही थी RMRD में, दैट इज 1800। सो वाटर रिक्वायर्ड कितना पानी की रिक्वायरमेंट होगी फॉर क्लीनिंग में ही नॉर्मली इस्तेमाल होता है पानी, ठीक है, 1800 मल्टीप्लाई बाय 5 kg, ठीक है। सो हाउ मच वी गेट 9000 लीटर, राइट, टेकिंग 10% एक्स्ट्रा, ठीक है, 10% एक्स्ट्रा ले कंसिडर करके अगर हम चलें, सो हाउ मच वी गेट 9000 प्लस 900, सो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज 9900, सॉरी लीटर, 9900 लीटर, राइट। एंड फॉर टैंकर वॉशिंग कितना वाटर का रिक्वायरमेंट है, सो नॉर्मली 30 लीटर पर टैंकर क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है, राइट। सो कितने टैंकर हमारे मिल्क रिसेप्शन में यूज हो रहे थे, दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाई 30 वी गेट 240 लीटर, ठीक है, इतना पानी हमारा इस्तेमाल होगा, राइट, टेकिंग 10% एक्स्ट्रा, ठीक है, हाउ मच वी गेट 240 प्लस 24 इज इक्वल टू 264 लीटर, ठीक है। अगर हम नेट टोटल वाटर रिक्वायरमेंट की कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 264 टैंकर के लिए प्लस 9900 कैन वॉशिंग के लिए, ठीक है। सो नेट वैल्यू वी गेट 10164 लीटर, ठीक है, दैट मच वी गेट। नाउ कैलकुलेशन ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब RMRD सेक्शन में हमें पता है देयर आर 2 रिसेप्शन यूनिट, हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं 2 लाख लीटर कैपेसिटी का हमारा प्लांट है, तो देयर आर 2 रिसेप्शन यूनिट्स, ठीक है, टैंकर रिसेप्शन यूनिट। अब 2 अगर टैंकर रिसेप्शन यूनिट है तो टैंकर एम्प्टी के टाइम पे पंप ही तो उसको आगे भेजेगा, ठीक है, तो 2 पंप की रिक्वायरमेंट होगी हमारी यहाँ पे, सो दीज आर द फ्लो मीटर पंप, राइट। एंड सेकेंड वन इज द मिल्क रिसेप्शन पंप, जो कैंस के थ्रू अभी हमारी इंडिविजुअल कैंस आ रही हैं, ठीक है, डंपिंग टैंक लगा होगा, सारे कैन से हम लोग डंप कर देंगे इस पर्टिकुलर डंप टैंक में, मिल्क को डंप किया, आगे एक पंप लगा रहता है जो उसको फर्दर चिलर से मिल्क को पास करवाएगा, राइट। सो 2 हमारे पंप यहाँ पे इंडिविजुअल प्लेस पे लगे होंगे, सो दीज आर द 2 मिल्क रिसेप्शन पंप, ठीक है। तो टोटल पंप हमारे कितने रिसेप्शन यूनिट में लगे हुए हैं, 4, राइट, एक ऑटोमेटिक चेन कन्वेयर, 1 ऑटोमेटिक वेइंग बैलेंस नॉर्मली हम लोगों ने इस्तेमाल कर रखे हैं अपने RMRD सेक्शन में। सो दीज आर द इंडिविजुअल पावर, हर इक्विपमेंट का इंडिविजुअल पावर हमने एस्टिमेट कर रखा है, सो टोटल पावर वी गेट दैट मच 41.5 हॉर्स पावर, राइट। अगर हम हॉर्स पावर से किलोवाट में कैलकुलेट करते हैं तो हाउ मच वी गेट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट,
राइट। सो किलोवाट में क्या वैल्यू आ जाएगा, 0.746 वाट किलोवाट, राइट। सो 0.746 मल्टीप्लाई बाय 41.5, हाउ मच वी गेट, 31 किलोवाट। ठीक है, इतना पावर किलोवाट में हमारा कंज्यूम होगा, इतना लोड हमारा है रिसेप्शन में। ठीक है, सो हाउ मच एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर, अब रिसेप्शन हमारा हो रहा था मॉर्निंग इवनिंग मिला के टोटल 8 आवर। ठीक है, तो 8 घंटे हमारे पंप चलने वाले हैं। ठीक है, ये सारे इक्विपमेंट रनिंग कंडीशन में होंगे। सो हाउ मच एनर्जी कंज्यूम्ड, 31 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू, हाउ मच वी गेट, हाउ मच वी गेट, वी गेट वैल्यू 2248 किलो वाट आर, दैट मच ऑफ द एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, अब रिसेप्शन सेक्शन में हमारी ट्यूब लाइट्स भी लगी होंगी, सोडियम बल्ब भी लगे होंगे, इंडिविजुअल पावर हमारी यहाँ पे दे रखी है, राइट। सो वी आर कंसिडरिंग रनिंग टाइम ऑफ दीज ट्यूब लाइट्स एज 12 आवर, राइट। 12 घंटे के लिए जल रहा है, तो हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 by 1000 is equal to 12 units, 12 kilowatt hour, right, 12 kilowatt hour। ठीक है, नाउ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन आर एम आर डी सेक्शन, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई। सो टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, 248 किलोवाट आवर तो इक्विपमेंट से हो रहा था, और 12 किलोवाट आवर हमारा ट्यूब लाइट से हो रहा था। सो टोटल वैल्यू वी गेट 260 किलोवाट आवर पर डे, राइट, पर डे इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही थी। ठीक है, पर डे। नाउ मूव टुवर्ड्स द रेफ्रिजरेशन लोड रिक्वायरमेंट। ठीक है, कितने रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट होगी हमारा। सो हमें पता है कि मिल्क का टेम्परेचर कितना है जो आ रहा है, दैट इज अराउंड 20-25 डिग्री सेल्सियस। सो वी आर टेकिंग 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। कहाँ तक हम मिल्क को चिल करते हैं रिसेप्शन में, नॉर्मली हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस तक मिल्क को चिल करते हैं, राइट। सो हेयर वी आर टेकिंग द चिलर कैपेसिटी। ठीक है, अब 110,000 लीटर हमें, और 4 घंटे प्लांट को चलाना। चिलर कैपेसिटी वी आर टेकिंग 30,000 लीटर पर आवर, राइट, 30,000 लीटर पर आवर। सो हीट एक्सट्रैक्टेड टू चिल मिल्क, अब क्या करना है, दूध को ठंडा करना है 20 डिग्री से 4 डिग्री पे हमें मिल्क को लाना है, तो मतलब उसमें से हीट हमें निकालनी पड़ेगी, राइट, हीट हमें निकालनी पड़ेगी। तो कितनी हीट निकालनी पड़ेगी, कितने हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, विल कैलकुलेट बाय दिस रिलेशन mCp डेल्टा टी। ठीक है, कितना हीट हमें निकालना पड़ेगा, विल कैलकुलेट बाय दिस रिलेशन। तो ये वैल्यू कितना आएगा, कितना वैल्यू आएगा, कितना हीट हमें निकालना था, 2 लाख लीटर मिल्क हमारे पास है, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 2 लाख लीटर को ही तो चिल करेंगे, राइट। सो मास फ्लो रेट इज 2 लाख लीटर मल्टीप्लाई बाय 0.Cp, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिल्क इज 0.93, डेल्टा टी कहाँ से कहाँ तक, 20 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो बाय कैलकुलेटिंग विल गेट दैट मच ऑफ किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। नाउ टोटल रनिंग टाइम, अगर हम चिलर का रनिंग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, रनिंग टाइम ऑफ चिलर, ठीक है, तो हमारे चिलर की कैपेसिटी कितनी थी, कितनी कैपेसिटी थी, कैपेसिटी चिलर की कैपेसिटी थी 30,000 लीटर पर आवर, 1 घंटे में 30,000 लीटर वो चिल कर रहा था दूध को। ठीक है, अब कितना दूध चिल करना है हमें, 2 लाख लीटर डिवाइड बाय 30,000 लीटर वो 1 घंटे में कर रहा था। तो चिलर कितने घंटे तक चलेगा, हमारा रनिंग टाइम उसका क्या होने वाला है, 6.6 आवर, राइट, इतना हमारा रनिंग टाइम हो जाएगा चिलर का। नाउ पर आवर कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट, पर आवर कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, हीट एक्सट्रैक्टेड पर आवर कितना करना पड़ेगा, टोटल कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना था, द वैल्यू वॉज 2976000, यही वैल्यू थी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.6, तो पर आवर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो वी गेट 450909 किलो कैलोरी पर आवर, इतना पर आवर हीट एक्सट्रैक्ट हमें करना पड़ेगा, राइट।
So amount of refrigeration requirement, there is a simple relation, right? जितना किलो कैलोरी पर आवर हमारा हीट एक्सट्रैक्ट करना है डिवाइडेड बाय 3000, ठीक है, विल गेट दिस वैल्यू इन टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड, राइट? टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन पर आवर, राइट? सो यहाँ से क्या वैल्यू आया, इज इक्वल टू 450909 डिवाइड बाय 3000, सो वी गेट 150.3 ton of refrigeration per hour, right? From calculations what we got कि total steam requirement हमारा कितना था morning और evening reception को consider करके 3212 kg, ठीक है, per day. Water requirement that we got 10, it's around 10,000 kg of the water is required. Third one is electricity, 260 kilowatt hour, that much of energy is required. And the last one is refrigeration load, that we got ton per hour, राइट? जब सारी यूटिलिटीज कैलकुलेट हो जाती हैं उसी बेसिस पे हम लोग उनके इंडिविजुअल यूनिट को सेटअप करते हैं. जैसे कि स्टीम जनरेशन के लिए हम लोग बॉयलर को परचेज करेंगे, राइट? रेफ्रिजरेशन यूनिट हम लोग सेटअप करेंगे बेस्ड ऑन कितना टन पर आवर हमें रिक्वायरमेंट है डेयरी प्लांट में, राइट? वाटर का रिक्वायरमेंट कितना है, उसी बेसिस पे हम लोग वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट अपने डेयरी प्लांट में लगाते हैं, राइट? आई नो माई राइटिंग इज नॉट मच गुड, प्लीज कोऑपरेट, right? So that's all about the topic. We'll see in the next video. Bye bye.